करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 6.20 एक 6.20 ये फिगर बना हुआ है आपके सामने। इसमें गिवन है आपको कि डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो भाई जो बातें हमें गिवन है पहले तो हम उनको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमें कि डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अच्छा आपको शो क्या करना है, मतलब टू प्रूफ क्या है, देखिए शो मतलब टू प्रूफ, ठीक है। तो आपको ई एफ को पैरेलल दिखाना है क्यू आर को। भाई पैरेलल दिखाना है इसका मतलब ये क्वेश्चन कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होगा। तो मतलब आपको रेशियोज को इक्वल दिखवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लिख दोगे कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी के थ्रू ये लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। आइए सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं, गिवन कौन कौन सी साइड है। गिवन है आपको डी ई मतलब ये वाली साइड ओ क्यू के पैरेलल है, तो इसके पैरेलल दिख भी रहा है वैसे तो, ठीक है। नेक्स्ट डी एफ, आप एरो यहाँ भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और एरो आप ऐसे भी बना सकते हो। डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, ये बात भी गिवन है। अच्छा जी, प्रूव करना है हमें ई एफ पैरेलल टू ओ क्यू आर। भाई अगर ई एफ को क्यू आर के पैरेलल दिखाना है तो एक बात तो तय है कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल दिखाना पड़ेगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, तभी तो हम कहेंगे कि लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। भाई सोचो ना, देखो इस वाले ट्राइंगल में आके अगर आप देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो अगर आपको इस साइड को इस साइड के अगर पैरेलल दिखाना है तो इसके लिए ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड अपॉन में ये नीचे वाली साइड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तभी तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से लिख पाएंगे कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब कुछ भी कर करा के आपके दिमाग में जो चीज चलनी चाहिए वो ये है कि किसी तरीके से इस पी ई अपॉन ई क्यू को इक्वल दिखा दूं, किसको, पी एफ अपॉन में एफ आर, कुछ ऐसा हो जाए। तो एक काम करो, सुनो, आप एक छोटे वाले ट्रायंगल में चलो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले जिनमें पैरेलल गिवन है आपको, इस वाले में से तो मुझे बताइए ई डी पैरेलल है ना क्यू ओ के, है ना, गिवन है ना आपको ये बात। तो क्या आप इससे इस बात को लिख सकते हो कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन में डी ओ के, हाँ या ना, सही है। दीपक समझ में आ रहा है, यमन, ठीक है। नहीं आ रहा तो मेरे को बताइएगा कि नहीं आ रहा। हाँ जी बिल्कुल, और उसके बाद फिर हम इस वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे। बिल्कुल सेम सेम सेम, बिल्कुल बीच वाले के ये दोनों साइडों का रेशो कहीं ना कहीं बीच वाले रेशो के बराबर ही है, तो ये दोनों आपस में भी तो बराबर होंगे, ठीक है। चलो इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे और आपको गिवन है कि डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। तो क्या आप इस बात को नहीं लिख सकते कि पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल होगा पी डी अपॉन में डी ओ के। भाई ये भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, ये भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में जब कंपेयर करेंगे तो क्या हम इस बात को लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। भाई ये जैसे ही हो जाएगा कह देंगे कि ये वाली लाइनें कैसी हैं, फिर पैरेलल, कन्वर्स ऑफ सीपीएसटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सीपीएसटी तो सिमिलर ट्रायंगल्स में लगता है, ट्रायंगल सिमिलर का किया अभी हमने। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या चीज है। आइए चलिए इसको पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आपको माइंड भी और अच्छा आइडिया आएगा। तो सबसे पहले वाले ट्रायंगल में चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो इन ट्रायंगल शुरुआत करेंगे कैसे, वेरी गुड, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू या पी क्यू ओ लिख सकते हैं आप। हम लिखेंगे कि भाई ई डी पैरेलल है किसके, क्यू ओ के। रीजन गिवन है ये बात। अगर ई डी पैरेलल है
क्यू ओ के, तो क्या आप इससे ये लिख सकते हो कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन में डी ओ के। रीजन बीपीटी ना, लाइन है पैरेलल है तो साइड है प्रोपोर्शनल। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, कंपेयर करेंगे ना उसके बाद इसको। ठीक है, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ब्लू वाले ट्रायंगल में ब्लू से लिख देता हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ आर आप लिखोगे कि डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। रीजन गिवन है ना ये बात भी, तो आप इससे इस बात को लिख पाओगे कि पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ। अच्छा, बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि भैया अगर पी डी अपॉन डी ओ पहले लिख दिया और ये पी एफ अपॉन एफ आर बाद में लिख दिया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपेयर में हम वही वाली बात है, दोनों पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल होंगी तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसे भी आप बीपीटी के थ्रू लिख सकते हैं और इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना चाहिए? अब कंपेयर कर, अब क्या करते हैं हम लोग? कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर कर दिया भाई, दोनों ही पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो ये पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर के, है ना? तो भाई सोचो ना, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड के, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या हो जाएगी? इक्वल नहीं होगी, पैरेलल होगी। इक्वल और पैरेलल में फर्क समझते हैं ना? इक्वल मतलब होता है बराबर और पैरेलल मतलब होता है जो एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, पैरेलल अलग चीज है और इक्वल अलग चीज है। प्लीज, तो आप लिख सकते हो कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके? क्यू आर के। रीजन कन्वर्स ऑफ बीपी, कन्वर्स ऑफ बीपी। बात क्लियर है? एंड प्रूव्ड आप लिख सकते। सच बोलो भाई, समझ में आया? कर पाएंगे? नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके, ठीक है, एक बार और रिपीट करके सुन लीजिएगा आप लोग वीडियो को, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये इन फिगर 6.21 ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं आपके ओपी साइड पर, ओ क्यू साइड पर और ओ आर साइड पर। 3 पॉइंट्स बनाए हम लोगों ने। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट, कुछ इस तरीके से बने हुए हैं ये कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के। ठीक है, और ए सी पैरेलल है पी आर के, तो ए सी पैरेलल है पी आर। देखो दो दो बना रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? इससे पता चलता है कि कौन किसके पैरेलल है। हाँ जी, और बी सी पैरेलल है। अब ऑब्वियसली बात है, इसमें हमें 3 एरोज बनाने पड़ेंगे सर, वो शो करना है। हाँ जी, शो तो करना, ये शो नहीं हमें करना। शो। अच्छा हाँ, ये वाली तीसरी चीज, हाँ सही बात है, तीसरी चीज आवाज नहीं आती, तीसरी चीज आपको गिवन नहीं है, वो आपको शो करनी है। ठीक है, कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। मैं देखो, अगर बी सी क्यू आर के पैरेलल होगा, इसको हम कन्वर्ट ऑफ बीपीटी से करेंगे, ये बात तो तय है, लेकिन उसके लिए हमें ओ बी अपॉन में बी क्यू को ओ सी अपॉन में सी आर के इक्वल दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा भाई? तभी तो हम कन्वर्ट ऑफ बीपीटी से कह सकते हैं इस बात को। अरे लक्ष्य खो गए क्या बैठे बैठे? ऐसा लग रहा है मुझे, आशिक तो नहीं हो गए आप भी? ऐसा हो जाता है, बच्चे अक्सर तभी खोते हैं ख्यालों में। ओके, तो आइए गिवन लिख लेते हैं पहले तो। हाँ भाई, गिवन क्या हो जाएगा आपके पास कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और दूसरा गिवन क्या है कि ए सी पैरेलल है पी आर के। सही है। अच्छा, टू प्रूव क्या है? टू प्रूव आपको दिखाना है कि बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। सही है।
अच्छा जी, आइए इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। अच्छा हम करेंगे कैसे, मैं आपको अभी आइडिया दे देता हूँ। देखो आपको भी समझ में आ गया होगा, इस चौथा क्वेश्चन हम ऐसा ही कर रहे हैं सेम। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपॉन में ये इक्वल होगा इसके अपॉन इसके, हाँ या ना। और सेम इसी चीज को हम लोग यहाँ इस वाले ट्रायंगल में भी आके करेंगे कि भाई ओसी ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ओसी अपॉन में सी आर किसके इक्वल होगा, ओ ए अपॉन में एपी के। भाई ये वाली साइड भी ओ ए अपॉन एपी के इक्वल है, और ये वाली साइड भी ओ ए अपॉन एपी के इक्वल है, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो हो जाएगा ना आपके पास ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इन दोनों को क्या बता देंगे हम लोग। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, आइए कर लेते हैं फटाफट। इन ट्रायंगल पी क्यू, ठीक है, तो अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, वेरी गुड, पी ओ क्यू। आप लिख सकते हो कि ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। रीजन गिवन, सही है। और अगर ये पैरेलल है तो आप इस बात को लिख पाओगे कि ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल होगा ओ ए अपॉन में ए पी के। रीजन बीपीटी। भाई लाइनें पैरेलल है ना, तो साइडें बराबर रेशियो में बैठेंगी। ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओ ए अपॉन ए पी, यही तो है, ओ ए अपॉन ए पी। आपने अल्फाबेट्स देखो, उसमें लिखा हुआ है कौन सा पॉइंट किस लाइन पर है, तो वो गलत ना हो जाए, अब वो गलत ना हो जाए डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आपको इसलिए दिया है क्योंकि ताकि आप गलत ना बनाए। बोलो भाई। हाँ जी बोलो। पी क्यू अपॉन क्यू बी। अरे यार क्या बना रहे हो आप भाई, ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ये है। पहली बात, लाइनें ये पैरेलल है, इस तरफ से देखो, इसको बेस मान के देखो, ये ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, तो ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो भाई ये अपॉन में यही तो होगा। भाई ये चीज अपॉन में ये चीज इक्वल टू ये चीज अपॉन में ये चीज ही तो होगी। आप मुझे क्या बता रहे हो, बी क्यू और ए क्यू पी, ये तो कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है इसका, तो बहुत ही लॉजिकल है तो। ठीक है, समझ में आया। मैं देखो अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और एक बार और कोई बात नहीं, डाउट है तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना। देखो भाई निखिल, इधर देखो, ट्रायंगल ऐसे है, ये ऐसे सोचो, और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो ये अपॉन में ये इक्वल टू ये अपॉन में यही तो होगा, कि ये अपॉन में ये पूरा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। सही है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जहां पे काटता है वो उस वाली लाइन को, दो लाइनों को, उसी से तो रेशियो बनते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ओपी आर या फिर पीओ आर। ठीक है, इन ट्रायंगल पीओ आर। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ए सी भी पैरेलल है किसके, पी आर के। रीजन क्या है, गिवन। ठीक है, अब आराम से लिख पाओगे कि ओ ए अपॉन में ए पी इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर के। रीजन बीपीटी, एंड दिस इज सेकंड पॉइंट। अब क्या करें, अब कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम इस बात को लिख पाएंगे भाई, देखो दोनों ही ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल है, तो ये वाली चीज इस वाली चीज की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो कि ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर के। ठीक है, एक मिनट, अब इधर देखो, ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन में सी आर के, तो ये बी सी क्यू आर के क्या हो जाएगी। रीजन सीपीसीटी नहीं है, पहले बता रहा हूँ, कन्वर्ट्स ऑफ ईपीटी है। ठीक है, एक मिनट बाबू, मैं थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर कर दूं, उसके बाद आपको डाउट्स लेते हैं। बी सी पैरेलल हो जाएगी
ठीक है, बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, रीजन कन्वर्स ऑफ बीबीटी, हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। हाँ जी, अब बताइए बाबू, 7th और 8th करवाएंगे, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 कर लो तो थोड़ा सा आपका बेस बन जाएगा अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आवाज आ रही है भाई सबको? यस सर। दीपक पता नहीं क्यों, मतलब मैं उनसे पूछता हूँ, आप क्यों बताते हो? ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जहां पर AB साइड को पैरेलल बोला है DC के। भाई एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, मान लो अगर उसने ABCD ट्रेपीजियम बोला है और अगर वो इस बात को नहीं कहता ये AB पैरेलल है DC के, तो हम ऐसा ट्रेपीजियम नहीं बना पाते। उसको ये बातें बताना बहुत जरूरी है कि कौन सी साइड पैरेलल्स हैं। भाई ए की शुरुआत यहां से भी तो हो सकती है, A B C और D। अब नहीं है ABCD के पैरेलल, देख लो, ठीक है। तो ये बातों से ही क्लियर हुआ है कि AB पैरेलल थी DC के, तभी मैंने इस तरीके का ट्रेपीजियम फॉर्म किया। ठीक है, ओके। अगर ये नहीं होती तो वो आपको कुछ ना कुछ और हिंट देता कि भाई ABCD के पैरेलल नहीं है, या फिर BC पैरेलल है AD के, ऐसा कुछ देता पक्का। वो हमेशा ट्रेपीजियम बनाने से पहले आपको ऐसे देता। फिगर ऐसे कैसे बनेगी? एक मिनट, मान लीजिए अगर आपको ऐसा गिवन होता कि भाई BC पैरेलल है AD के, तो आप मुझे बताना BC AD के पैरेलल हो रही है इसमें? तो इसमें मतलब आपको अल्फाबेट्स को चेंज करना पड़ता अपने, A यहाँ से चेंज करते, B यहाँ, C यहाँ और D यहाँ। हाँ, अब हो रही है BC AD के पैरेलल। फिगर यही रहता, थोड़ा सा अल्फाबेट्स चेंज होते पैटर्न में। हाँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अब जितना भी आपने सीखा है उन सबका एक तरीके से मिक्सचर है। ठीक है, आइए फोकस करते हैं इस पर। तो डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। ABCD एक ट्रेपीजियम है कुछ इस तरीके से कि AB लाइन पैरेलल है DC के, तो ये गिवन है कि लाइनें कैसी हैं? पैरेलल। अच्छा जी, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर? O पर। तो ये एक डायगोनल हो गया। डायगोनल तो आप जानते ही हैं, एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स पर जो लाइन बनती है, और ये एक और डायगोनल हो गया, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहां पर? O पर। बोलिए बाबू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब आपको टू प्रूव करने के लिए क्या बोला, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। टू प्रूव, तो सबसे पहले गिवन विवन लिख लेते हैं अपना। चलो, गिवन, सबसे पहला गिवन क्या है कि भाई AB जो है वो पैरेलल है DC के। हाँ, ABCD से ट्रेपीजियम, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन AB पैरेलल है किसके? DC के। और दूसरी बात बस इसमें यही चीज है, टू प्रूव और देख लीजिए। अब टू प्रूव क्या करना है हमें कि AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO। बस देखो, काफी मतलब अलग ही टाइप का क्वेश्चन है ये। AO अपॉन में BO, अरे भगवान, और CO अपॉन में DO। ऐसा आपको कुछ करने के लिए बोला गया है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं बड़े ही सिंपल तरीके से कर सकता हूँ वैसे तो, ठीक है, बट अभी तक आपके किताब के हिसाब से देखें तो आपने अभी तक सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स नहीं पढ़ा है। अभी तक हमने सिमिलैरिटी नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक ही थ्योरम पढ़ी है, दैट इज BPT, है ना। लेकिन हम इसको सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकते हैं। मैं आपको करके बता देता हूँ। हालांकि मतलब जब एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आप किसी भी तरीके से करिए, क्योंकि यू हैव फुल नॉलेज अबाउट द होल चैप्टर, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी एक्सरसाइज का सवाल है। लेकिन स्कूल के हिसाब से या नोटबुक्स में लिखने के हिसाब से आपको इसको अलग तरीके से करना है। बट अभी मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल से बता देता हूँ। देखो भाई, आप ये देखो, आपने लाना क्या है, लाना ही है ना। अगर मैं किसी तरीके से अब ना, फिर मैंने इनको थोड़ा सा देखा तो मेरे को पता चला कि भाई AO और CO
भाई याद करो जब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं तो हमारी साइडें प्रोपोर्शनल हो जाती है कि नहीं हो जाती? याद करो ट्राइंगल्स को जब हम सिमिलर करते हैं तो साइडें क्या हो जाती हैं? प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैंने ये देख लिया कि इन दोनों साइडों वाला कौन सा ट्राइंगल है? ऊपर वाला, है ना? और इन दोनों साइडों वाला कौन सा ट्राइंगल है? नीचे वाला। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर कर दूं किसी तरीके से, तो चांसेस हैं कि सीपीएसटी से मैं उसकी साइडों को सिमिलर लिख पाऊंगा। चार्जिंग लेवल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल करने के लिए 3 प्रॉपर्टी थी आपके पास। पहला ऐसे उसमें तो साइडें प्रोपोर्शनल दिखानी पड़ती थी भाई। अगर हम साइडें प्रोपोर्शनल दिखाने में इतने कामयाब होते तो हम तो ये प्रूफ ऐसे ही कर लेते। तो मतलब ये तो नहीं लगनी एस ए एस, इसमें भी 2 साइडें प्रोपोर्शनल। भाई हमें साइडों के बारे में तो आइडिया ही नहीं है। हाँ, एक और थ्योरम है आपके पास, एंगल एंगल। अगर किसी तरीके से मैं 2 एंगल इक्वल कर दूं तो बात बन जाएगी। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट। रीजन क्या होगा? क्या हो गया आशिक, कहाँ खो रहे हो यहीं पे? मुझे लगा चले गए यादों में। ओके, और दूसरा वाला हिसाब किताब कैसे बताएंगे? अरे ट्राई करो ना, गोबर खाते हो तुम लोग? कौन सा? भाई सुनो मेरी बात, एओडी बन रहा है यहाँ पे। ये वाला ट्रायंगल करना है क्या आपको? तो वर्टिकल अपोजिट इसका तो लेंगे भाई। इस वाले ट्रायंगल को, एक मिनट, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर रहे हैं हम। भैया देखो ट्रायंगल बोलो भाई बोलो। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर। भाई लाइनें पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल काट रही है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर बताया था पैरेलल लाइंस वाले कॉन्सेप्ट्स में। मैंने बताया था ना 8 एंगल बनते हैं, याद करो, इसलिए तो बताया था वो। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। आओ, मैं हालांकि इस तरीके से नहीं करना है, बट मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ और आप देखोगे कि हो जाएगा क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। नहीं बताने की जरूरत नहीं है। ओ ए बी एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं इसका। तो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था ना सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में। कैसे पता चला ऊपर वाले में जाना है? इनको देख के। भाई ये साइड है कौन से ट्रायंगल की है? एओ और सॉरी एओ और सीओ है। एओ और सीओ, हालांकि ये वाली तो नहीं मिल रही है, लेकिन एक मिनट इधर देखो भाई। एओ और बीओ ये ऊपर वाला ट्रायंगल है और सीओ और डीओ नीचे वाला ट्रायंगल है। तो इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने से साइडों को मैं एक्सचेंज कर दूंगा, डोंट वरी बाद में। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल एओ बी एंड ट्रायंगल सीओ डी। एओबी में गया तो मैं लिखूंगा कि एंगल एओबी इक्वल है एंगल सीओडी के। सही है। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर लिखेंगे, इसको दे देते हैं एंगल 1। ठीक है, इसको दे दिया हम एंगल। तो इसका एंगल एओबी का एंगल 1, इसके एंगल 2 के इक्वल है। रीजन ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉन्ग्रुएंट निकालेंगे दोनों से लिखने जरूरी नहीं है। हाँ बाबू, दोनों लिखने पड़ेंगे। ए प्रॉपर्टी तभी तो लगेगी, 2 एंगलों को इक्वल होना जरूरी है। कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। एक बात कैसे भाई, मैं तेरे को होंडा सिटी दूं और एक होंडा सिटी का खिलौना दे दूं, कैसे एक बात में? क्या बकवास कर रहा तू? सिमिलर और ट्रायंगल, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट एक ही बात है क्या? ट्रायंगल, अब देखो ओ की जगह क्या चल रहा है? एंगल में तो बीच वाला देखते हैं ना, बीच जहां एंगल बन रहा है वो तो देखने पड़ेगा। ओ की जगह ओ ही चल रहा है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर ए ओ बी लिखता हूँ तो ओ की जगह क्या चल रहा है? ओ। एंगल 1 कहां पर बना हुआ है? देखो बी पर,
और ये एंगल 2 कहाँ बना हुआ है? डी पर। तो बी की जगह क्या चल रहा है? डी। बी की जगह आप डी रख सकते हैं। बाकी क्या बच गया? सी। रीजन एंगल प्रॉपर्टीज। हो गया। अब हमें तो साइडें प्रोपोर्शनल लिखवानी है, तो जानबूझ के जो चीज करवानी है उन साइडों को लिखवाओ सीपीएसटी से। हमें ओए साइड चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट है, तो हम जानबूझ के क्या सीपीएसटी से एओ अपॉन में, यहाँ अगर एओ है तो यहाँ से सीओ लेना पड़ेगा। अरे पागल, ऊपर वाले तो उस ट्रायंगल का लिखते हैं। अब क्या चाहिए आपको? ओबी भी तो चाहिए, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा फिर? रीजन क्या देंगे? सीपीएसटी। अब हम लोग याद करो, देखो मैंने आपको रेशियोज का खेल बताया था। मान लीजिए 2/3 है और यहाँ पे 4/6 है, तो हम इस 3 को यहाँ भेज सकते हैं और इस 4 को यहाँ बताया था मैंने, ये चीज आपको याद है? ये बताई कल। इंटरचेंज कर सकते हैं, रेशियो बराबर ही रहेंगे, आप चाहो तो देख सकते हो। 2/4 हो जाएगा और 3/6 देख लो काट पीट के। तो हम यहाँ पर भी इस काम को कर सकते हैं। अगर आपको मान लो ये समझ में नहीं आ रहा, मान लो आप बोल रहे हो हमें तो नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अच्छा जी, हमें ऊपर क्या रखना है? सीओ ना, तो सीओ को यहीं छोड़ देते हैं, ओबी को नीचे भेज देते हैं। और इधर क्या रखना है? एओ को ऊपर रखना है, ओडी को नीचे भेज देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एओ तो ऊपर ही रहेगा और ये इसका ओबी इसके नीचे आ जाएगा। सीओ को तो हमने यहीं छोड़ दिया और इसका ओडी इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे समझाओ, ये कर ले। भाई ट्रायंगल सिमिलर करना आ गया, ट्रायंगल सिमिलर कर दिया। उसके बाद तो सीपीएसटी लिखा है ना, उसका सीपीएसटी का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। भाई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल बराबर हो जाते हैं और उनकी साइडें कैसी हो जाती हैं? प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। प्रोपोर्शनल मतलब क्या? रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। तो भाई मैंने देखा कि मेरे को रिक्वायरमेंट किस चीज की है? मेरे को रिक्वायरमेंट है ओए की, ओबीओ की, सीओ की और डीओ की। तो मैंने जानबूझकर इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में से ऐसी साइडें ली हैं रेशियोज में जो इनसे मिलती जुलती हैं। तो मेरे को एओ चाहिए था, तो मैंने क्या किया? एओ ले लिया। सही है, मैंने क्या कर दिया? एओ ले लिया। अगर मैंने एओ ऊपर रखा है तो मुझे इसके अपॉन में क्या रखना पड़ेगा? सीओ। भाई यही तो कहता था वो, तो मैंने नीचे सीओ लिख दिया। फिर मेरे को और क्या चाहिए? बीओ भी चाहिए, तो मैंने बीओ देख लिया, एरा बीओ लिख दिया। तो उसके बाद मेरे को ओडी भी लेना पड़ रहा है, ओडी भी ले लिया। लेकिन ये चीज इसके जैसी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा आगे पीछे है कुछ चीजें। तो मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सब। फिर जो चीज मुझे ऊपर चाहिए उसको ऊपर रखा है, जो चीज नीचे चाहिए उसको भेज दिया उसके नीचे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, निष्ठा बोलो। एओ के नीचे ओ भी रख दिया डायरेक्ट। एओ के नीचे ओ भी डायरेक्ट नहीं रख सकते बाबू। जो सिमिलर ट्रायंगल से जो चीजें मिल रही हैं उसको लिखना तो वैसे ही पड़ेगा ना। बाद में आप बिल्कुल आंसर मैच कराने के लिए आप एग्जैक्ट वैसे उतार दोगे, ऐसा नहीं है एओ अपॉन में ओडी लेते हैं बाबू। एओ के साथ ओडी कैसे लिख दोगे? एओ आगे के दो हैं, ओडी पीछे के दो हैं, कैसे लिख दोगे? एओ के साथ तो सीओ ही लिखा जाएगा भाई। सही है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट तो लिखोगे ही लिखोगे, कोई कुछ भी लिख दोगे एंटीसेट, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद फिर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो चीजें आपको जहां चाहिए वहां उनको भेजने की कोशिश करिए। बस एक बात का ध्यान रहे, मैथमेटिकली कोई भी चीज आप गलत ना लिखें। ठीक है, जैसे मैथ्स में बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है एओ इनटू में ओडी। देखना मैं आपको गलती बताता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, आंसर को देखते रहते हैं बस, और वो क्या करते हैं, हाँ भाई सीओ डिनोमिनेटर में चाहिए था तो वो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। मतलब अगर आंसर ऐसा होता तो वो ऐसे भी कर देंगे। अरे ये गलत हो गया ना मैथ्स आपका। ये ओडी इसके नीचे कैसे लिख जाएगा? ओडी तो क्रॉस में लिखेंगे, समझा रहे ना? क्रॉस में भेजोगे भाई, क्रॉस से लाए हो तो क्रॉस में तो भेजोगे किसी चीज को, तो उसके नीचे कैसे चला जाएगा? पर हाँ, हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं करना है। तो अभी आप लिख नहीं रहे हो, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम जब आपसे गलतियां होती है तो आप ऐसी गलतियां भी करते हो। तो एक बात का ध्यान रहे, मैथमेटिकली कोई भी चीज आपने गलत नहीं लिखनी, ठीक है? हालांकि ये प्रूफ आपकी मैडम या टीचर अलाउ नहीं करेगा, आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको सिमिलैरिटी नहीं सिखाई है। जब आपको सिमिलैरिटी सिखा देंगे तो ये चीज अलाउ करवा देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले एक आइडिया दे दिया कि ऐसा करेंगे, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हम लोग कल एक और तरीके से करेंगे।
ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।